तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इम्प्रूव प्रिपरेशन में। जैसा कि आपको दिख रहा है, मैं आज प्रतिशत का दूसरा टाइप लेके आया हूँ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूँ और हर टाइप को कवर करने की कोशिश की है। इस चैप्टर को हम लोग विधिवत पढ़ने का वादा किया हूँ मैं आपसे, और विधिवत जो है पढ़ाऊँगा भी। और हर क्वेश्चन हर टाइप में ऐसी पकड़ बनवाऊँगा कि आपको खाली 5 सेकंड लगेगा क्वेश्चन को उड़ाने में। ठीक, हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। ताबड़तोड़ क्वेश्चन करेंगे आज भी। कह रहा है कि एक संख्या के 66% और उसी संख्या के 44% के बीच का जो अंतर है 275 है, उस संख्या का 64% क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम लोग बिल्कुल बेसिक से नहीं करेंगे, खाली मात्र 5 सेकंड के अंदर इसको सॉल्व करके दिखा दूंगा मैं आपको ट्रिक से। तो उसी तरीके से आपको करना है, क्योंकि हमको एग्जाम में क्या बचाना है, टाइम को बचाना है। तो इसीलिए इसको उड़ाना ही पड़ेगा हमको। तो कह रहा है कि भैया 66 और उसी संख्या के 44% के बीच का अंतर, तो आपको क्या करना होगा, सीधा 66-44 का अंतर ले लो। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो सीधा अंतर ले लो प्रतिशत का। 66-44 के बीच का कितना अंतर आएगा, 22% आएगा। अब अंतर ही तो है ना, अंतर का मान कितना दिया हुआ है, 275। कह रहा ना कि दोनों के बीच का जो अंतर है वो संख्या में कितना है, 275। तो यही 275 के बराबर हो जाएगा। भाई इनके अंतर प्रतिशत में कितना आया, 22 आया, लेकिन संख्या में कितना आ रहा, 275। तो यही तो इसके बराबर होगा ना, बराबर कर दिया भैया। तो जब ये बताओ कि अब ये जो है 22/100 हो जाएगा बराबर 275। यहाँ से एक वैल्यू की मान कितना आएगा, 275 गुणे 100/22। अब यही है हमारी संख्या। क्या है, यही है हमारी संख्या। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे, संख्या निकाल लेंगे। तो कह रहा है कि उस संख्या क्या 64% ज्ञात करो। तो अब हमको अभी इसको क्या नहीं करना, सॉल्व नहीं करना, यही होता है तरीका। इसी का 64% निकाल देना, क्योंकि यही हमारी क्या निकल के आई है, 64%। संख्या का मतलब क्या है, 100%। 100% का मतलब एक वैल्यू, और 100% का मतलब क्या है, एक। तो यही एक क्या होगा, संख्या होगी। अब इसी का हम लोग 64% निकाल देंगे। तो निकाल दो, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 100/22। 64 का मतलब 64/100। अब देखना, अभी ये ख़त्म हो गया। ठीक है, 11×2 22 और 11×2 22 कितना बचा, 5×5 55। ये 2 से कितने बार कटा, 2 3 6, तो 2 4 32 बार। गुणा कर दो 25 32 का, कर दो फिर 25 2 50, 5 75 75 5 80, कितना आ गया, 800 आ गया। अब देखो, अगर आप इसको पहले सॉल्व करते, फिर जो संख्या आती, फिर उसको जो 64% निकालते, तो उसमें काफ़ी टाइम टूटता हमारा, है ना। तो इसी को डायरेक्टली क्या कर दिया, 64% निकाल दिया, डायरेक्टली हमारा क्या आ गया, आंसर आ। क्योंकि हमको पता है कि जो संख्या होगी वो 100% होगी, और 100% का मतलब एक होता है। तो एक वैल्यू का जो मान आएगा यहाँ से, तो कितना आएगा, वही संख्या हमारी आएगी। ठीक है, तो हमको डायरेक्टली क्या करना है, प्रतिशत का अंतर ले लेना है, जो मान हो उसको उसी के बराबर कर देना है। क्या निकालना है, एक वैल्यू निकाल लेनी है, मतलब एक की वैल्यू निकाल लेनी है, वही हमारी क्या होती है, संख्या होती है। अब उस संख्या होती है, उसका 67% पूछा तो डायरेक्टली निकालिए, कितना आ गया, 800 आ गया। तो अभी इसी तरीके के क्वेश्चन मैं आपको और करवाऊंगा, बिल्कुल घबराना ही है ना, भागना है। तो मेरे साथ बने रहना, मैं आपको हर चीज़ सिखा के ही जाता हूँ, है ना। और हर टाइप को हम लोग कवर करेंगे प्रतिशत के, और बढ़िया ताबड़तोड़ क्वेश्चन। हर क्वेश्चन में खाली 5 सेकंड से ज़्यादा हमको नहीं लगाना। हाँ, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा SSC CHSL में क्वेश्चन आया हुआ। तो इस तरीके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ज़रूर, क्योंकि क्या होता है ना कि इसको अगर हम लोग बेसिक से करने बैठेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, बहुत लंबा जाने वाला है। तो लोग क्या करते हैं कि मतलब सोचते हैं अगर आ गया बेसिक से तो खुश हो जाते हैं कि अरे आ गया, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हमको इस तरह क्वेश्चन में अगर बेसिक से सॉल्व करने बैठेंगे तो हमारा 1 मिनट पूरा चला जाएगा बेसिक से ही। तो हमको तो ये चीज़ नहीं करना ना, हमको खाली क्वेश्चन को देखते ही उड़ाना होगा। हम लोग क्या करेंगे, हमको दिया एक संख्या के 44% और उसी संख्या के 33% का जो अंतर कितना दिया है वो 286। मैंने आपसे क्या बताया पहले वाले क्वेश्चन में कि सीधा आप क्या करो, परसेंटेज से अंतर ले लो। ले लिया, कितना आ गया अंतर, 44-33 का कितना आ गया, 11% आ गया। यही बराबर होगा किसके, जो हमको संख्या में मान दिया है, कितना 286 कह रहा उनका अंतर है। तो हमने भैया अंतर सीधे से ले लिया, उसमें क्या है 286 बराबर कर दिया। लो अभी यहाँ से अगर हम लोग एक वैल्यू का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 11×2 22, इसके बाद कितना बचा, 6 बचा, 6 66, अर्थात 1% की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 26। अगर यहीं से हमको क्या चाहिए, पहले संख्या चाहिए,
फिर उस संख्या का जो निकल के आएगी उसका 54% चाहिए। तो 1% वैल्यू है, 100% का मतलब होता है संख्या, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा यहाँ 2600 हो जाएगा। अब यही हमारी क्या है संख्या है 2600, इसी का हमें क्या ज्ञात करना है 54% ज्ञात करना है। 54% का मतलब 54/100, इस 100 से 2 0 कैंसिल हो गए, गुणा कर दोगे तो 6 चौक 24। तो अब देखो, अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ और बताता हूँ, 26 गुणे 6 54 है। तो अब आपको जो है बच्चों के तरीके जो है दोनों को गुणा करने नहीं बैठना, डायरेक्टली यहाँ एक दिमाग लगाना यार कि 6 चौक 24, इकाई अंक क्या आ रहा हमारा 4 आ रहा, चारों ऑप्शन में किस मतलब ऑप्शन में चारों में किस में इकाई अंक 4 आ रहा है। तो हमने देखा यार कि इसमें तो 9 आ रहा है, इसमें 0 इसमें 5, लेकिन इसमें 4 आ रहा। इसका मतलब कि 6 चौक 24 4 इकाई अंक वाला ही हमारा ऑप्शन सही होगा, मतलब चौथा एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो आपको गुणा करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को पकड़ते हैं और उड़ाते हैं। तो एक एक चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि मैं क्या क्या बता रहा हूँ। भैया हमको गुणा करने की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि हमने देखा 24 केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें इकाई अंक कितना आ रहा 4 आ रहा, तो हमारा ऑप्शन तुरंत उड़ गया। इसमें तो 5 सेकंड में नहीं लगे, आप खाली देखते ही उड़ा देंगे। तो अभी मैं इस तरीके क्वेश्चन और 1 2 कराता हूँ, फिर आपको एकदम कन्फर्म क्या हो जाएगा, आने लगेगा क्वेश्चन। हाँ, तो तीसरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, बहुत टॉप क्लास का क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। इसको मान के चलो कि ध्यान से ही करना पड़ेगा। कह रहा किसी संख्या के 20% वर्धित मान और संख्या का 25% ह्रासित मान के 36 का अंतर है। मतलब कि कोई संख्या है उसमें 20% वर्धित मान का मतलब बढ़ा हुआ मान, संख्या का 25% ह्रासित मान मतलब घटा हुआ मान के बीच जो अंतर है हमारा कितना 36% का है। तो हमें संख्या बतानी है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि जैसे कह रहा कि 20% वर्धित मान, तो 20% क्या होता है हमारा 20/100, 20/100 मतलब 20/100 मतलब 1/5। अब जब 1/5 कह रहा तो पहले 5 था, और जब बढ़ रहा वर्धित मान का मतलब बढ़ गया, इसका मतलब कितना हो गया 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 6/5 हो जाएगा। यहाँ तक आ गया। इसके बाद कह रहा कि और संख्या का 25% ह्रासित मान का मान मतलब घटेगा। अब ये तो मैंने आपको बताया है कि भैया इनका अंतर ही लेना, अंतर ही हमको पता है 36% का अंतर है, अंतर ले लिया। 25% क्या होता है हमारा 1/4, ये जब घटेगा 1 तो कितना हो जाएगा 3/4, तो 3/4 कर दिया, यही बराबर है किसके 36 के बराबर है। तो यहाँ से जो मतलब एक की जो वैल्यू आएगी यहाँ से वही हमारी संख्या होगी, क्योंकि मैंने आपसे बता रखा है कि भैया 100% बोलो या 1 बोलो, बात एक ही है। 100% भी हमारा संख्या होती है और 1 का भी मान अगर आ जाता तो वो भी हमारी संख्या ही होती है। तो यहाँ से मैंने एलसीएम लिया 20 आया, यहाँ से कितना आ जाएगा 5 को 20 6 चौक 24, यहाँ से कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा बराबर किसके 36 के। यहाँ से अंतर कितना आ जाएगा 9/20 बराबर होगा किसके 36 के। यहाँ से 4 बार कटा, यहाँ से कितना आ जाएगा एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 चौक 80। तो यही हमारा क्या हो जाएगा संख्या हो जाएगी। कौन सा सही हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को उड़ा देते हैं मात्र जो है 5 सेकंड के अंदर, और आपको मैं खुशी एकदम दिला देता हूँ एकदम तगड़े तगड़े क्वेश्चन को करके। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, मैं हर एक टाइप को हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा मात्र 5 सेकंड में, चाहे जितना बड़ा हो चाहे जितना छोटा हो, ठीक है। हाँ, तो मैं जो है बहुत आपके लिए मेहनत करता हूँ, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कितना भी छोटा हो जाए, बड़े से बड़ा क्वेश्चन है ना, तो आपको ताकि क्या हो टाइम की दिक्कत ना जाए एग्ज़ाम में, आप फोड़ के चले जाओ सब। अब मैं करता हूँ चौथा क्वेश्चन। हाँ, तो चौथा क्वेश्चन है टॉप लेवल का, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में है और बहुत टॉप क्लास का क्वेश्चन है। इसको ध्यान से पढ़िए, इसकी भाषा को पढ़िए, क्योंकि है तो छोटा क्वेश्चन लेकिन फंसा देगा पक्का, ये पक्की बात बनी हुई है अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो। मैं जिस तरीके से बताऊँ आपको उसी तरीके से करना है, ठीक है। बेसिक भी इसका बता के दिखाऊँगा कि आप थोड़ा बेसिक भी देख लो, बेसिक क्या है और ट्रिक क्या है। ट्रिक तो मात्र आप एकदम यार पेन भी नहीं चलाना, इस तरीके से बता दोगे इसका आंसर, ठीक है। लेकिन है तगड़ा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें लैंग्वेज का बहुत बड़ा खेल है। कह रहा है कि जब कोई संख्या 40 से बढ़ा दी जाती है तो वह स्वयं की 125% हो जाती है। तो वह संख्या ऐसी क्या है जो 40 से बढ़ा दी जाए तो वह स्वयं की 125% हो जाती है। तो पहले मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। 125% का मतलब क्या है भैया, देख लो यहाँ पर 5/4
हमसे बोला कि जब कोई संख्या, मैंने आपको बता चुका हूँ, 2 वीडियो मैंने डाल चुका हूँ परसेंटेज की, मैंने आपको 1000 बार बता चुका हूँ कि नीचे वाली ही हमारी क्या होती है, संख्या होती है। यही मेन संख्या है नीचे वाली 4। तो हमसे क्या बोला क्वेश्चन में कि जब कोई संख्या 40 से बढ़ा दी जाती है तो वह स्वयं के 125% हो जाती है। तो हमारे पास ये ऐसा था, हमारे पास संख्या थी 4, तो हमने क्या बढ़ाया कि ये स्वयं की कितनी हो गई, 5 हो गई। तो यही यहाँ पर भी कह रहा है कि वह मतलब जब कोई संख्या 40 से बढ़ा दी जाती है, मतलब अब हमको यहाँ से 4 से बढ़ाना है, लेकिन कितना हमने बढ़ाया, तो 5 हो गया, 1 बढ़ाया, तो यही 1 बराबर होगा किसके, 40 के। क्योंकि कह रहा है ना कि जब कोई संख्या 40 से बढ़ा दी जाती है, इसका मतलब जो हम लोग बढ़ा रहे हैं वो कितना बढ़ाने पर 5 आ रहा है हमारा, 1 बढ़ाने पर, तो यही 1 बराबर होगा किसके, 40 के। ठीक है, यहाँ तक आ गया, किसी कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 का मान कितना है, 40 है। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए संख्या। अभी मैं बेसिक भी बताऊंगा, परेशान ना हो, लेकिन ये बहुत बढ़िया है। हमको संख्या चाहिए, संख्या का मान कितना है, 4 है। अब 1 अनुपात की वैल्यू 4, तो 4 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 गुणे 40 मतलब कितना, 80, वो 4 चौको 16, 160, तो हमारी संख्या क्या निकल के आएगा, 160। ये होती है ट्रिक। मैंने क्या किया, सीधा 125% लिखा, उसको परसेंटेज को हटा दिया, भिन्न में बदल दिया, 5/4 आ गया। मुझे पता है, मैं आपको बता चुका हूँ, जिसने वीडियो नहीं देखा उसको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो वीडियो देखना ज़रूरी है बेसिक की। मैंने आपको दो वीडियो में परसेंटेज की ऑलरेडी डाल चुका हूँ, इन सब चीज़ों को डिस्कशन हो चुका है उसमें, तो आपको देखना ही पड़ेगा वीडियो, तभी ये समझ में आएगा कि हमेशा नीचे वाली ही संख्या होती है। और कह रहा है कि जब कोई संख्या 40 से बढ़ा दी जाती है, मतलब इससे बढ़ा दी जाती है, तो स्वयं की कितनी हो जाती है, 125% हो जाती है। मतलब कितना बढ़ा है कि ये 5 हो गया स्वयं का, तो 1 बढ़ाने पर हो गया 5 होता है। तो 1 अनुपात की वैल्यू है 40, हमसे संख्या पूछा था, तो 1 की वैल्यू 40, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 चौको 16, 160 हो जाएगी। तो ये होता है क्या, ट्रिक होती है भैया, बहुत तगड़ी ट्रिक है। अभी मैं आप इसका बेसिक जैसे बता दूं आपको, तो घबराओ बिल्कुल नहीं, बेसिक भी बताता हूँ। हमसे बोला कि जब कोई संख्या 40 से बढ़ा दिया जाए, तो मैंने संख्या क्या मान लिया, मैंने संख्या मान लिया, माना संख्या मेरी कितनी है, x है। तो कोई संख्या 40 से बढ़ा दी जाती है, 40 से बढ़ा दी जाती है मतलब इसमें 40 जोड़ दिया जाता है, तो स्वयं की मतलब x 125% हो जाती है। ये कर ले बेसिक, हल करो बैठ के, घंटों भर ले बेसिक कर ले 5 4। ठीक है, इधर ले जाओ इसको, 4x 160 बराबर 5x, इधर ले आओ 5x को, x बराबर कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। तो ये है बेसिक भैया, देख लो बेसिक भी, जिसको बेसिक से करना बेसिक से कर ले, जिसको मेरे ख्यालों से चलना हो मेरे ख्यालों से चले, क्योंकि मैं आपको जो है ऐसी चीज़ बताता हूँ जो आपका टाइम बचाए। खाली 5 सेकंड के अंदर आपको क्वेश्चन क्या करो, सॉल्व कर पाओ, है ना। हाँ, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टाइम अगर नहीं रहेगा तो फिर कुछ नहीं रहेगा, इसलिए हमको टाइम बहुत बताना ज़रूरी ही है, इसलिए आपको ट्रिक से ही करना होगा। अभी मैं और क्वेश्चन कराता हूँ इसी टाइप के। तो आज हम बहुत सारे क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। अब कराऊंगा 5वां क्वेश्चन। अब ये है क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और मैं आपको बिल्कुल घबराने नहीं दूंगा, ना फंसने दूंगा, क्योंकि ये बहुत तगड़ी लैंग्वेज लिखी है। ठीक है, समझ में नहीं आता कि आखिर कह क्या रहा है। तो हमको क्या करना होगा, सीधा परसेंटेज को पकड़ना है और इसको क्या कर देना, भिन्न में चेंज कर देना है, अर्थात 115/100 कितना हो जाएगा, ये 5 से काट दो इसको, 15 10 15 15, ये कितनी बार, 20 बार, तो कितना आ गया हमारे पास, 23/20 आ गया। हमको क्या दिया है कि जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है, संख्या तो हमारी 20 है, कितना बढ़ाया जाता है जो स्वयं की कितनी हो जाती है, 23 हो जाती है। तो वही बोला 115% हो जाती है, मतलब कितना बढ़ाने पर होती है, 3 बढ़ाने पर होती है। तो 3 अनुपात की वैल्यू किसके बराबर, 24 के। 1 अनुपात की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 8 के। हमसे पूछा क्या है, संख्या पूछा, संख्या हमारी क्या होती है, नीचे वाली, अर्थात 20 है हमारी संख्या। तो 1 अनुपात की वैल्यू 8, तो 20 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 दूनी 16, 160, अर्थात 8 गुणे 20 कितना आ गया, 160 आ गया। तो ये होता है भैया क्वेश्चन को उड़ाने का तरीका, बिल्कुल बेसिक नहीं लगाना। बेसिक को खाली आप समझ लो कि ऐसा ऐसा होता है, लेकिन बेसिक को अगर एग्जाम में हम लोग करने बैठेंगे तो फिर भैया कर चुके हैं ना, हाँ बवाल हो जाएगा।
तो इस तरीके से क्वेश्चन को देखना है। इस तरीके क्वेश्चन कभी भी मिल जाए आपको, सीधा परसेंटेज उठा के उसको भिन्न में चेंज कर लेना है। संख्या से जितना भी बढ़े वही बराबर हो किसके, जो दिया हुआ है। जैसे कहे कि जितने से बढ़ता है इतने से बढ़ता वही बराबर हो जाएगा। एक अनुपात वैल्यू निकाल लेना। संख्या पूछा, संख्या क्या होती है, 20 होती है, नीचे वाली संख्या होती है, तुरंत मान निकल के आ जाएगा 160। क्वेश्चन उड़ गया तुरंत, मात्र एक सेकंड में नहीं लगा क्वेश्चन को, मतलब पेन भी नहीं उठाने को मिला, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है, ना कि पेन की भी हमको ज़रूरत ना पड़े। अब मैं कराता हूँ आपको छठवां क्वेश्चन। हाँ, तो छठवां क्वेश्चन आपके समक्ष है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इससे सीरियल में आया हुआ क्वेश्चन है। और देखो मैं एक सीरियल से चल रहा हूँ, एक एक टाइप को कवर करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको उसी तरीके से करना है। यदि एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% से बढ़कर, मतलब पहले 20% थी, लेकिन अब क्या हो गया कि 20% से बढ़ गई और 66 हो जाती है, तो छात्रों की आरंभिक संख्या क्या थी वही हमको बताना है। तो देखो 20% का मतलब क्या है, पहले तो ये देख लो। तो 20/100 मतलब 20/100 मतलब 1/5। इसका मतलब क्या है कि पहले जो हमारी संख्या थी वो 5 अनुपात में थी, लेकिन बोला कि 20% से बढ़कर मतलब 1 जुड़ेगा उसमें, तभी तो बढ़ेगा। ये पहले 5 थी, अब 20% मतलब 1/5, तो 1 जुड़ेगा तो कितनी हो जाएगी, अब हो जाएगी 6/5। अर्थात ये पहले वाली संख्या, ये बाद वाली संख्या, ये तो इसका मतलब हो जाएगा ना। तो हमको आरंभिक संख्या ज्ञात करनी है, मतलब पहले वाली संख्या 5 का मान ज्ञात करना है। लेकिन हमको ये बोला कि जो 20% से बढ़कर 66 हो जाती है, मतलब जब हमने इसमें 1 जोड़ा तो ये हो गया 6, लेकिन ये अनुपात में हुआ है, भिन्न में हुआ है, लेकिन वो क्या हुआ है, संख्या में दिया हुआ है। तो यही 6 अनुपात बराबर हो जाएगा किसके, 66 के, क्योंकि यहाँ से बढ़कर क्या हुआ, 6/5 हुआ है। तो यहाँ से बढ़कर लेकिन क्या हुआ, 66 हो गया। तो यहाँ से 1 अनुपात की वैल्यू 11, हमसे पूछा है 5 की वैल्यू, मतलब 1 का अनुपात की वैल्यू 11, 5 कितने हो जाएगी, 55 हो जाएगी। 11 गुणे 5 कर देंगे, ले। तो ये यार क्वेश्चन उड़ाना होता है बस, और कुछ नहीं है। समझना होता है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, बस, और उसमें दम हम नहीं होते, ठीक है। हर क्वेश्चन को उड़ाना है। और अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी। कह रहा है कि यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 25% है तो बड़ी संख्या छोटी से 12 अधिक है, बड़ी संख्या का मान ज्ञात करो। देखिए देखो क्वेश्चन यार सब कोई कर लेता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन क्वेश्चन को हम कितनी जल्दी कर लें ये सबसे मेन इम्पॉर्टेंट होता है। तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार क्वेश्चन को आखिर हम लोग कैसे पकड़ें ताकि क्वेश्चन जल्दी से जल्दी हो सके। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। जो जो मैंने आपको बताया, अभी तक मैंने 2-3 क्लास करा दी परसेंटेज की, बहुत विधिवत कराई है क्लास से, ठीक है। एक में बेसिक है, एक में क्वेश्चन भरमार है उनकी, हर टाइप को कवर करवाया है मैंने। और ये भी मैं इसमें भी आप मैं कम से कम 3-4 टॉपिक टाइप आज का करवा दूँगा, ठीक है। तो आपको ध्यान से पढ़ना है, चीज़ों को नोट करते जाना है। कह रहा है कि एक संख्या, तो मैंने मान लिया ये पहली संख्या, दूसरी संख्या की। अब देखो मैंने आपसे बताया पिछली वाली वीडियो में कि जिसके साथ भी की, का, से वर्ड आ जाएं वो हमेशा क्या आते हैं, नीचे आते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक संख्या दूसरी संख्या की, दूसरी की, तो दूसरी नीचे आ गया। कितनी परसेंट है, 25%। 25% का मतलब मन में सोचना है, 25 चौको 100 मतलब 1/4। बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है। बड़ी संख्या हमारी है 4, छोटी संख्या हमारी क्या 1। लेकिन संख्या में हमको क्वेश्चन में दिया कि बड़ी संख्या जो है वो छोटी से 12 अधिक है, लेकिन यहाँ कितना अधिक है ये चेक करो। यहाँ तो खाली 3 ही अधिक है। अगर 4 में हम लोग जो है 3 और मतलब क्या कर दे, 1 में अगर 3 जोड़ दे तो हमको बड़ी संख्या मिल जाएगी। इसका मतलब बड़ी संख्या छोटी संख्या में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। तो यहाँ लेकिन कितना बड़ी है, ये प्रकार से अंतर का मतलब क्या होता है, बड़ी है। बड़ी संख्या कितनी बड़ी है, छोटी संख्या से 3 अधिक है, लेकिन यहाँ कितना अधिक है, 12 अधिक है। तो यही तो चाहिए हमको, 3 बराबर 12 हो जाएगा, 1 बराबर 4 हो जाएगा। हमसे बड़ी संख्या का मान पूछा, तो बड़ी संख्या हमारी है 4, अर्थात कितना हो जाएगा यहाँ से 16। बड़ी संख्या का मान 16। यही हमसे पूछता है कि छोटी संख्या बता दो, तो छोटी संख्या हमारी कितनी हो जाती, 4 हो जाती। तो 4 हमारी छोटी संख्या, क्योंकि 1 अनुपात की वैल्यू 4, तो 4 अनुपात की वैल्यू 416 बड़ी संख्या आ गई। छोटी संख्या आ जाती कितनी, 4 आ जाती। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को उड़ा देते हैं और जल्दी से जल्दी करने की एकदम कोशिश भी करते हैं ताकि हमारा टाइम ना वेस्ट हो एग्जाम में, है ना। क्वेश्चन पता लगा भी रहे हैं लेकिन टाइम नहीं बचा, तो वो मैं स्थिति आपके सामने नहीं आने दे सकता। और आज जो है कम से कम 3-4 टाइप में कवर करवा के जाऊंगा। 2-3 तो करवा ही दिया, अभी 2-3 और करवाने वाला हूँ।
8वां क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो 8वां क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत टॉप क्लास का क्वेश्चन है। एसएससी सीपीयू में भी आया है, एसआई में भी आया है, बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और हम क्वेश्चन को उड़ाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक, क्वेश्चन के बाद ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि किसी कक्षा में 27, 28, 30, 32 व 33 छात्र हैं, विद्यार्थी को एक भी सम्मिलित कर लिया जाता है तो कक्षा के औसत में 30% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, मतलब पहले कितनी संख्या थी कक्षा में? 27, 28, 32, 33 थी और एक विद्यार्थी आ गया तो क्या हुआ कि जो उनका जो औसत अभी तक आ रहा था वो कितना आ रहा था? हाँ, जो भी औसत आ रहा था तो जब इसको शामिल कर लिए गए दूसरे विद्यार्थी को, एक विद्यार्थी को, तो 30% उनके औसत में वृद्धि हो जाती है। तो सम्मिलित विद्यार्थी का हमें मान बताना है कि आखिर वो जो विद्यार्थी आया तो उसका मतलब कितना मान था। ठीक है, यही चीज़ को बतानी है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इन पाँचों का क्या करना पड़ेगा, औसत निकालना पड़ेगा। जब इनका औसत निकल आएगा फिर क्या करेंगे, उनके औसत में कितनी की वृद्धि कर देंगे? 30% की। देखो ये औसत का सवाल बिल्कुल नहीं है, ठीक है, परसेंटेज इसमें लगा है तो इसीलिए कहा जाता है कि औसत में भी आ जाएगा। भाई ये परसेंटेज ऐसी चीज़ है कि हर चीज़ से, हर चैप्टर से रिलेटेड है, हर चैप्टर में आपको मिलेगी, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है। पहले इनका औसत निकाल लें, फिर उसमें 30% की वृद्धि कर देंगे तो हमारा किसका मान आ जाएगा? जो विद्यार्थी आ रहा है। ठीक है, फिर हमको क्या चाहिए था? उनका मान चाहिए, मतलब उनका औसत तो नहीं चाहिए ना, मतलब उनके प्रकार से योग चाहिए उनका, तो योग निकाल लेंगे। तो पहले इनका क्या करें, औसत निकाल लें। 27, 28, 30, 32, 33 का कैसे निकालेंगे? देखो बताता हूँ अभी। 30, 32, 33 क्या करो, इनमें से किसी को भी मान लो कि मेरा औसत माना कितना है, माना औसत कितना है? 30 है, मैंने मान लिया, हो चाहे ना हो बात अलग है। कंपेयर कराओगे जब, इससे कितना कम है? 3 कम है। ये कितना कम है? 2 कम है। ये 0 कम है। ये कितना ज़्यादा है? प्लस का 2। ये कम है ना, तो कम वाले को माइनस से लिखेंगे। ठीक है, और ये कितना ज़्यादा है? 3। इस 3 से इस 3 कटा, 2 से 2 कटा, 0 से कोई मतलब नहीं। इसका मतलब यहाँ से अंतर कुल कितना रहा? 0 आ रहा। मैं आपसे बता चुका जब भी 0 अंतर आए इसका मतलब जो हमारा औसत होगा कितना हो जाएगा? जो हमने मान रखा है। तो इन पाँचों का औसत कितना हो गया हमारा? 30 हो गया। लेकिन जब विद्यार्थी आता है ए, उसके कारण औसत में 30% की वृद्धि हो जाती है। ये तो पाँचों का औसत है कक्षा में जो दिया हुआ है डाटा। लेकिन अब जब वृद्धि आ जाएगा तो इसका औसत आ जाएगा, जो विद्यार्थी आ रहा है, तो इसका 30% कितना हो जाएगा हमारा? देख लो यहाँ से 3 त्रिक 9, मतलब कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। तो ये नए जो विद्यार्थी आया उसका औसत है और ये जो पुराने अभी तक विद्यार्थी थे वो उसका औसत है कितना? 30। अब हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा? इन दोनों का योग निकाल लें और इससे इसको घटा दें तो हमारा क्या आ जाएगा? विद्यार्थी जो आ रहा है उसका मतलब क्या आ जाएगा? एक प्रकार से योग आ जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग? 3 में किसका गुणा करेंगे? अभी तक कितने विद्यार्थी थे? 1, 2, 3, 4, 5 थे, मतलब कितना हो जाएगा? 15। भाई ये औसत है, औसत गुणे जब संख्या करेंगे तो कितना हमारा योग ही तो आएगा। और ये क्या आ जाएगा? 39 गुणे 6 आ जाएगा। इसके घटा दो भैया, ले। तो यहाँ से 150, यहाँ से जब गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 9 छंग 54 आया 5, 6 का 18, 18, 5 23, मतलब कितना? 234। जब घटाओगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 84 आ जाएगा। जब 84 आ जाएगा तो यही हमारा विद्यार्थी क्या आ जाएगा? योग आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना सीखना होगा। हमने क्या देखा कि पहले हमने क्या किया, इन पाँचों का औसत निकाल लिया। जब विद्यार्थी सम्मिलित होगा उसके कारण जो हमारी वृद्धि होती 30% की होती थी, इसी में तो वृद्धि होगी ना 30%। कितना हो जाएगा हमारा वृद्धि होकर? 39 हो जाएगा। अब हमको योग चाहिए तो यहाँ डाटा कितना था? 5 डाटा थे तो 5 गुणा कर दिया, क्योंकि योग ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? औसत में गुणा करना होता है संख्या का। अब इसी तरह इसमें जब 1 आ गया तो 6 डाटा हो गए तो 6 से गुणा किया। ठीक है, सम्मिलित होगा तो अभी तक 5 थे ना, तब कितने हो जाएगा? 6 हो जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ तक 5, 1 आ गया तो 6 हो गए, इसलिए 39 में 6 का गुणा किया, घटा दिया दोनों को, 84 आ गया। हमारा काम खत्म। अब हम 9वां क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, ठीक है, ध्यान से इसको कर लेना। हाँ, तो 9वां क्वेश्चन आपके समक्ष है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं, ठीक है, अब ये यही चीज़ों को पकड़ने की ज़रूरत है। कह रहा है कि 60% विद्यार्थी जो हैं लड़के हैं, तो आप ही बताओ 100% में अगर जो है 60% विद्यार्थी लड़के हैं तो 40% लड़कियाँ
होंगे कि नहीं होंगी, और उन्हीं को मिला करके ही मतलब कुल छात्रों की संख्या बनेगी विद्यालय की। तो हमारा यहाँ से एक कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा कि भैया 60% अगर लड़के हैं तो 40% लड़कियाँ होंगी, ये बॉय और ये गर्ल। यहाँ से अनुपात ले लो, कितना आ जाएगा 3, यहाँ से 2, अर्थात जो कुल विद्यालय में छात्रों की संख्या होगी लड़कों लड़कियों को मिला के वो 3:2 होगी। 3 अनुपात है लड़कों का अनुपात, 2 अनुपात है किनका, लड़कियों का अनुपात। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया कि लड़कियों की संख्या जो है 812 है, लेकिन यहाँ पर संख्या कितनी है, यहाँ संख्या तो है ना, यहाँ अनुपात में दिया हुआ है कितना, 2 अनुपात किस लड़कियों का अनुपात है, तो 2 अनुपात ही तो बराबर हो जाएगा किसके, 812 के। 1 अनुपात की वैल्यू कितनी, 406। हमको ज्ञात क्या करना है कि विद्यालय में कुल लड़के कितने थे ये बताना है। तो लड़कों का अनुपात है हमारे पास 3, 1 अनुपात की वैल्यू 406, 3 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो कर दो, 6 18 और 4 12, 1218 जो है आंसर हमारा चौथा हो जाएगा। मतलब कि यार मैं तो पेन कैसे मारकर कैसे उठा लेता हूँ, आपको ये पेन मारकर कुछ भी उठाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो आपको समझाने के लिए मुझे उठाना ही पड़ता है, क्या करना है, तो मैं तो इसको मुँह ज़ुबानी कर दूँ, और आप भी इसको मुँह ज़ुबानी भी कर सकते हैं और किए भी हैं। आप देखो भैया यहाँ से सीधा क्या ले लिया, अनुपात हमको पता है कि जब लड़के दे दिए 60%, लड़के हमारे पास 40% हो गए, दोनों का क्या लिया, अनुपात ले लिया कितना, 3:2। कुल संख्या ही तो होगी ना विद्यालय में लड़के लड़कों को मिला करके। यहाँ से 2 अनुपात दिया था किसका, लड़कियों का, संख्या दी हुई था तो इसके बराबर कर दिएगा। अनुपात की वैल्यू 406, 3 अनुपात की वैल्यू कितनी, 1218। इस तक का क्वेश्चन सॉल्व खत्म कर देते हैं। अब हम लोग करते हैं कौन सा, लास्टवां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, बहुत सारे टाइप को कवर किया और सब टाइप कवर करूँगा, परेशान ना हो। अभी वो उत्तीर्ण वाले, पास फेल वाले भी करवाऊँगा बहुत विधिवत तरीके से। मतलब आप ऐसे करोगे ना कि कभी पढ़ा नहीं होगा यार, मतलब उड़ा दोगे एकदम, मुँह जुबानी उड़ा के क्वेश्चन होगा, परेशान ना हो, बस पढ़ते रहो अंत तक। 10वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ, तो 10वां क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये भी टॉप क्लास के क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि 160 के 15% में कितना जोड़ना होगा, ठीक है। 160 के 15% में कितना जोड़ना होगा कि योगफल जो आए वो 240 के 25% के बराबर हो। तो जो कहता है वही करते रहो। कह रहा है कि 160 के 15% में, तो 160 का 15% निकाल दो, ठीक है। निकालो नहीं, जो कहे निकालना बिल्कुल नहीं, बस लिख देना, ठीक है। जोड़ना हो कि योगफल 240, योगफल कितना, अच्छा कितना जोड़ना होगा ना, तो यहाँ प्लस लगा लो। अब इसमें कितना जोड़ने, तो ये तो पता नहीं कितना जोड़े, तो इसको कितना मान लो, x मान लो, बराबर कर दो। 240 के कितना हो जाता है, 25% के बराबर हो जाता है, इसका 25% निकाल लो, ठीक है। अब यहाँ से आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, कैसे कर सकते थे, 15% का मतलब कितना हो जाता है, 3/20, 25% का मतलब कितना हो जाता है, 1/4। तो यहीं से सीधा लिख लो 1/4, कहे माथा पच्ची कर रहे हो, 104 लिख लो, यहाँ कितना लिख लो, 3/20 लिख लो। मुँह जुबानी करना पड़ेगा, ठीक है, हाँ, तभी बात बनेगी। यहाँ से काटो डायरेक्टली, कितना बार कटेगा, ये जो है 8 बार कटा, यहाँ से कितना है, 38 के 24 और प्लस x बराबर, यहाँ से तो काट दो 60 बार, x बराबर कितना आ जाएगा, 60 में 24 घटा दो, 6 और 5 में से 2 का कितना बचा, 3, 36 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है भैया, पहला ऑप्शन करेक्ट है। देखो अब मैंने इसको थोड़ा बड़ा कर दिया, अब जानबूझ के, कैसे देखना अभी किस तरीके से करूँगा, हल्का से थोड़ा बड़ा हो रहा है, देखना अभी। 160 का 15%, अब मैं दिमाग से करूँगा कि 15% का मतलब क्या है, तो 3/20, क्योंकि ये 5 से 15/100 को काटेंगे तो 15 5 को 20, और वो हाँ 20 बार कटेगा 5 से 100, इसलिए क्या करेंगे यहाँ से, तो 160 का सीधा लिखो 3/20 प्लस जोड़ दो, कितना जोड़ना होगा, मतलब हमको नहीं पता कितना जोड़ना होगा, एक समान लिया, बराबर कर दिया 240 के कितने 25% का मतलब 1/4, डायरेक्टली काटो, कितने बार, ये 8 बार कटा, ये 6 बार कटा, यहाँ से 24 आया, x बराबर 60, 24 60 से 26 घटा तो कितना 36 आ जाएगा। ये होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। इस तरीके से हम क्वेश्चन को उड़ाएंगे, बिल्कुल लांग नहीं करना हमको, कुछ चीज़ें हमको मुँह ज़बानी करना ही होगा, फटाफट करना होगा, क्योंकि जितनी देर आपको लिखने में लग जाएगा उतनी देर दिमाग दौड़ाने में बहुत कम समय लगता है, ठीक है। तो वही चीज़ हमको सीखना होगा।
अब मैं जो है चलता हूँ और अभी बहुत सारे टॉपिक इसके बाकी हैं, उत्तीर्ण वाले बाकी, फेल पास सब मैं करवाऊँगा, परेशान मत होइए। अभी आयु से संबंधित भी इसमें क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे कह देगा कि जो है वो कोई भी व्यक्ति अपनी आय का 73% खर्च करता है, फिर उसकी आय में इतनी % की वृद्धि हो जाती है, बचत में इतना % बढ़ जाता है, घट जाता है, तो बताओ ये क्या होगा, वो क्या होगा। सब क्वेश्चन कूड़ाएंगे, परेशान नहीं होना हमको, एक एक से हर टाइप को कवर करना है, क्योंकि इस चैप्टर को हम लोग बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। ठीक है, इसमें लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन एक एक टाइप को कवर करना है। अब मैं चलता हूँ, मिलूँगा कल की वीडियो में। जय हिंद।